Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है आज सभी का? अच्छे हैं सभी, आई होप। गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने कल वाली वीडियो में हरियाणा के अस्तित्व के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा भाई, ठीक है ना? ठीक है ना? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा। आज हम हरियाणा के राजनीति पढ़ लेंगे, ठीक है ना? हरियाणा की राजनीति स्टार्ट कर रहे हैं भाई हमने। वैसे राजनीति करना बड़ा मुश्किल काम है भाई, ठीक है ना? हमसे तो होएगी नहीं, हम तो अपनी क्लास में बस पढ़ सकते हैं उस हरियाणा की राजनीति के बारे में। तो देखिएगा, हम हरियाणा की राजनीति कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम हरियाणा की राजनीति हम हरियाणा की राजनीति 1 नवंबर 1966 से शुरू कर रहे हैं भाई, ठीक है ना? जिस दिन हरियाणा बना था। अब बात आती है हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनता है। कहाँ किससे अलग होकर भाई? पंजाब से अलग होकर। जब हरियाणा अलग हुआ तो उस समय सेंटर में, केंद्र में किसकी सरकार थे भाई, कोई बताएगा? तो उस समय जब ये अलग हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी भाई। इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है ना? आपसे एग्जाम में से पूछ सकता है कि जिस समय हरियाणा बना उस समय सेंटर में किसकी सरकार थी भाई, किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, ठीक है ना? अब बात आती है हरियाणा के पहले सीएम के बारे में, ठीक है ना? हरियाणा के पहले सीएम कौन थे भाई, उस पर बाद में बात करेंगे। फिर बात आते हैं कि हरियाणा का सीएम कैसे बनाया गया। देखिए ना, जब हरियाणा अलग हुआ तो उस समय एक पंजाब की सीट होती थी भाई, पंजाब सरकार की सीट होती थी झज्जर, जो हरियाणा का शहीदों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना भाई? ये सीट थी और यहाँ से उस समय एमएलए बने हुए थे भाई। कौन? पंडित भगवत दयाल, ठीक ना? ये पंडित भगवत दयाल शर्मा उस समय यहाँ से झज्जर से एमएलए थे। और जब ये झज्जर जो क्षेत्र है ना भाई, जब पार्टीशन हुआ पंजाब का हरियाणा का, तो उस समय ये झज्जर हरियाणा में आ जाता है भाई, ठीक है ना? हरियाणा में आ जाता है। और उस समय कहा जाता है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा को डायरेक्ट क्या बना दिया था? सीएम बना दिया जाता है। और इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एकमात्र हरियाणा के गैर निर्वाचित सीएम है भाई, यानी कि नॉमिनेटेड। फर्स्ट सीएम है भाई हरियाणा के। को क्या है ये? फर्स्ट सीएम है। एकमात्र नॉमिनेटेड मनोनीत हरियाणा के सीएम कौन हुए? पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनका जन्म, अभी इनका जन्म भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है भाई, ठीक है ना? पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म होता है भाई, ठीक है ना, 26 जनवरी 1918 को। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा चुका है। 26 जनवरी 1918 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? झज्जर के बेरी में इनका जन्म होता है, ठीक है ना? और इनकी डेथ होती है भाई
22 फरवरी 1993 में। अब इनकी जब 22 फरवरी 1993 में जब इनकी डेथ होती है तो कहाँ पर होती है भाई इनकी डेथ, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। 22 फरवरी 1993 में इसकी डेथ होती है और ये आपका जो रोहतक में पीजे है ना भाई, रोहतक के पीजीआई रोहतक के पीजीआई एमएस में इनकी डेथ हो जाती है। अब फिलहाल इनका नाम बदल दिया गया भाई, ठीक है ना, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को बोला जाता है। अब इसका नाम PBDS PGI-IMS कर दिया गया है, यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस, ठीक है ना। ये इनका नाम बदल दिया गया, ये करंट अफेयर बनता है भाई, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक करंट अफेयर और बनता है भाई, किस पे, रोहतक के मेडिकल कॉलेज पे। इसको 2019 में ऑल इंडिया 107वीं रैंक मिली है भाई, सॉरी 1067 रैंक मिली है भाई इसको, मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया कौन सी रैंक मिली है भाई, 1067 इनको रैंक मिली है, ठीक है ना। अब बात आती है ये कब तक सीएम रहे हैं। ये 1 नवंबर 1966 से लेकर पंडित भगवत शर्मा है ना, 1 नवंबर 1967 से 23 मार्च 1967 तक ये सीएम रहते हैं और बाद में फिर इमरजेंसी हरियाणा में लग जाती है, ठीक है। देखिएगा आगे, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक भाई। इसके बाद देखना 1967 में इलेक्शन होते हैं हरियाणा में और यहाँ पर हरियाणा के सेकंड सीएम जो कि राव बीरेंद्र सिंह बनकर सामने आते हैं, जिनका जन्म 24 मार्च 1967 को होता है भाई, ठीक है ना। सेकंड सीएम यहाँ से आते हैं राव सॉरी 24 मार्च 1967 को ये नए सीएम बन जाते हैं भाई। इनका जन्म वैसे 1921 में होता है भाई, सॉरी, ठीक है ना। ये 1967 को 24 मार्च, देखिए 23 मार्च को उनका शासन खत्म हो जाता है और 24 मार्च को नए सीएम बन जाते हैं राव बीरेंद्र सिंह। इनका जन्म भाई 1921 में रेवाड़ी के नंगल पठाड़ी गांव में होता है, ठीक है ना। और फिलहाल इनके पुत्र राव इंद्रजीत सिंह, आप सभी को पता होगा, हरियाणा की जानी मानी हस्ती हैं भाई ये, ठीक है ना, राजनीति में। इनके बेटे हैं भाई बेटा है इनका राव इंद्रजीत सिंह। कौन है ये, गुड़गांव से एमएलए है भाई, ठीक है ना। और ये केंद्र सरकार में
सांख्यिकी मंत्री भी फिलहाल हैं। ठीक। और इनकी मृत्यु, राव बीरेंद्र सिंह की मृत्यु 2009 में कहाँ हो जाती है भाई, गुड़गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ इनकी मृत्यु, डेथ 2009 में गुड़गांव में होती है भाई। ठीक है। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने 1967 में एक नई पार्टी का गठन किया था। इन्होंने नई पार्टी का गठन किया था। इन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए थे भाई। ये 1967 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने सारे एमएलए खरीद लिए भाई, और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिनका हरियाणा विशाल पार्टी इन्होंने नाम दिया भाई। और इनका चुनाव चिन्ह था भाई उगता हुआ सूरज। ठीक है ना, क्या था चुनाव चिन्ह इनका, उगता हुआ सूरज। बोर तो नहीं हो रहे ना, सभी को समझ में आया होगा भाई यहाँ तक। आगे देखना, अब आप सोचेंगे कि ये पार्टी भाई 1967 में बनी थी, हरियाणा विशाल पार्टी। अब ये कहाँ है, तो भाई ये पार्टी आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कहीं देखने को ऐसी कुछ पार्टी नहीं मिलती। तो मैं बता दूं, इस पार्टी का भाई कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है ना, 23 सितंबर 1978 को विशाल पार्टी 23 सितंबर 1978 को विलय। कांग्रेस में। ठीक ना, 23 सितंबर 1978 को विलय हो जाता कांग्रेस में। अब इससे पहले भाई छोटू राम ने भी एक पार्टी बनाई थी 1923 में, 1923 में। कौन सी पार्टी थी भाई वो, बताना एक बार जल्दी से। वो पार्टी थी भाई यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। सर छोटू राम ने पार्टी बनाई थी आज़ाद हरियाणा से पहले 1923 में। कौन सी थी भाई ये, यूनियनिस्ट पार्टी। इसका भी भाई कांग्रेस में आगे चलकर विलय हो जाता है। ठीक है ना, तो 23 सितंबर 1978 को विलय हो जाता कांग्रेस में किसका, हरियाणा विशाल पार्टी का। एक बीच में एक चीज छूट गई भाई, वो देखना एक बार। पंडित भगवत दयाल शर्मा है ना भाई, जिसके बारे में मैं आपसे डाटा लिखवा रहा था, ये 2 बार राज्यपाल भी रहे हैं भाई। ठीक है ना, ये राज्यपाल रहे हैं 1977 में उड़ीसा के। मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये 1977 में राज्यपाल किसके, उड़ीसा के। और ये 1980 से 1984 तक राज्यपाल रहे एमपी के। 2 बार राज्यपाल बने, एक बार 1977 में, फिर 1980 में। आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक भाई, सभी को। ऐसा कुछ बताया नहीं भाई जो समझ में ना आए, क्योंकि हमें नहीं पढ़े। हम लगे थे 1 नवंबर 1966 को, 66 से। ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैं लिखवा रहा हूँ हरियाणा के
अब तक के बने सभी सीएम कौन कौन से हुए? कितने बने अब तक हरियाणा के सीएम बताएगा कोई? जल्दी से बताएगा एक बार। अब तक हरियाणा में कितने सीएम बन चुके हैं? कितने सीएम ने, कितने मुख्यमंत्रियों ने अब तक हरियाणा में शपथ ली? अब तक हरियाणा में टोटल 10 सीएम बन चुके हैं भाई, ठीक है ना। पहला कौन था भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा। दूसरे कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह। तीसरे कौन थे? चौधरी बंसीलाल। पहले थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, दूसरे थे राव बीरेंद्र सिंह, तीसरे थे चौधरी बंसीलाल, जो कि हरियाणा के कौन थे भाई? हरियाणा के गोलागढ़ भिवानी से, गोलागढ़ गांव से, जो कहाँ पड़ता है भाई? फिलहाल भिवानी में पड़ता है भाई, ठीक है ना। वैसे चुनाव इन्होंने तोसाम से लड़ा था भाई। अब चौथे कौन है भाई? बनारसी दास गुप्ता। पांचवे कौन है भाई? पांचवे हैं चौधरी देवीलाल। सिक्स्थ पहले थे हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा, दूसरे नंबर पर ये कौन थे भाई? ये पहले हरियाणा के गैर निर्वाचित। और ये कौन थे? हरियाणा के फर्स्ट निर्वाचित सीएम। यहाँ तक सभी को समझ में आया भाई, ठीक है ना। पहले थे पंडित भगवत शर्मा, दूसरे राव बीरेंद्र सिंह, थर्ड चौधरी बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल। उसके बाद आते हैं ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद हुकम सिंह फोगाट, ठीक है ना। ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद हुकम चंद है भाई, हुकम चंद फोगाट, जो कि कहाँ से थे ये? हरियाणा का नवनिर्वाचित जिला कौन सा? चरखी दादरी से ये बिलोंग करते थे। और 9th में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन थे भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10th थे मनोहर लाल, ये फिलहाल जो हरियाणा के सीएम हैं, मनोहर लाल खट्टर। बंसीलाल कहाँ से थे भाई? ये थे गोलागढ़ गांव से। भिवानी में पड़ता है वैसे। तो शाम से लड़ा था भाई इन्होंने। अब देखना, मैं मोटा मोटा डाटा अब लिखवाने जा रहा हूँ भैया। अब हम लिखवाएंगे जैसे कि हरियाणा के सबसे लॉन्गेस्ट सीएम, हरियाणा के सबसे
कम समय तक बनने वाले सीएम हरियाणा के कब से, इस तरह के डाटा मैं आपको लिखवाऊंगा। देखना हरियाणा के सबसे लंबे सीएम कौन है भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सीएम कौन थे भाई, ये थे चौधरी बंसीलाल। ये कितने रहे थे भाई, लगभग 12.25 साल ये सीएम रहे थे। लगातार नहीं कह रहा हूँ, कह रहा मैं टोटल कितने साल रहे थे, ठीक है ना। एक बार बने फिर हटे, फिर उसके बाद फिर बने, ऐसे कुछ 12.25 साल ये सीएम रहे थे। अब हरियाणा के सबसे लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम कौन है, हरियाणा के सबसे लगातार समय तक सीएम कौन है भैया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 10 साल तक रहे थे, ठीक है ना। 10 साल तक ये हरियाणा के सीएम रहे थे। मैं कह रहा हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सीएम कौन थे, चौधरी बंसीलाल, जो कि 12.25 साल तक रहे थे। और हरियाणा के सबसे लगातार समय तक, मतलब कभी बीच में ऐसा नहीं कोई और सीएम बन गया, वो लगातार यही सीएम रहे थे, कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब हरियाणा के सबसे कम समय तक रहने वाले सीएम कौन थे भाई, ये थे ओम प्रकाश चौटाला। कितने दिन रहे थे भाई ये, मात्र 5 दिन। और लिखवा रहा हूँ हरियाणा के सबसे ज़्यादा बार बनने वाले सीएम भी है भाई, ठीक है ना, ये लिख लेना। सबसे ज़्यादा बार बनने वाले सीएम कितनी बार, ये भी 5 बार भाई। पाँच बार इन्होंने सीएम की शपथ ली थी। 5 बार ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। फिलहाल ये अपने निवास स्थान कहाँ भाई इनका, समझ चुके हैं। चलिए आगे चले, ठीक है ना। अब हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं भाई, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे भाई, बीएन चक्रवर्ती। कितने साल, लगातार 10 साल तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। अब आता है हरियाणा के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले। हरियाणा के सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन है, ओम प्रकाश
दिख रहा है क्या? नहीं है भाई। ओम प्रकाश वर्मा कितने दिन सीएम रहे भैया हरियाणा के, सॉरी राज्यपाल रहे हैं? ये मात्र ये भी 5 दिन सीएम रहे भाई, सॉरी 5 दिन राज्यपाल रहे हैं। अब 5 दिन में क्या किया होगा, क्या इन्होंने, आप सोच सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब आते हैं हरियाणा की पहली अध्यक्ष यानी कि पहली स्पीकर। इसको मैं ऊपर वाले डाटा को मैं रफ कर रहा हूँ। हरियाणा की पहली अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे भाई, सभी से बताएं कौन थे ये या कौन थी? ये थी सन्नो देवी। ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन रही हैं। हरियाणा की पहली महिला विधायक देखना कौन है भाई? हरियाणा की पहली महिला विधायक यानी कि एमएलए कौन है? स्नेहलता। कहाँ से थी भाई ये? हिसार से थी। 1980 से 84 तक रही है विधायक, ठीक है। सॉरी 1982 से 83 तक रही है। उन्नीस से 83 तक ये हरियाणा की पहली महिला विधायक रही हैं। एमएलए स्नेहलता कहाँ से थी भैया? स्नेहलता हिसार से थी। अब बात आती है हरियाणा की पहली महिला सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थी? हरियाणा की पहली कौन थी ये? हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हरियाणा की पहली महिला सांसद थी हरियाणा की पहली महिला सांसद जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थी ये? चंद्रावती। ये थी भाई भिवानी से। मैं नीचे वाले को डाटा को रफ कर रहा हूँ भाई, पूरे को। ये थी भिवानी से, भिवानी सीट से थी भाई, इन्होंने भिवानी सीट से थी। वैसे ये चरखी दादरी से है भाई, ठीक है ना। वैसे ये कहाँ से है? चंद्रावती चरखी दादरी से हैं। और भिवानी सीट में इन्होंने हरियाणा की सबसे बड़ी हस्ती चौधरी बंसीलाल को, हरियाणा की सबसे बड़ी हस्ती कौन थी भाई? चौधरी बंसीलाल को उनके ही गढ़ में हरा दिया था भाई। बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि भिवानी है ना हरियाणा का, सॉरी बंसीलाल का उस समय गढ़ हुआ करता था। किसी की हिम्मत नहीं थी भाई वहाँ से उठने की, ठीक है ना। आगे चाहे ये किसी पार्टी को अगर वोट दे किसी को, तो ये कहता था कि मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। किसी विधायक को कहा जाता था कि आप यहाँ से उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से जीत किसकी होनी है? बंसीलाल की होनी है भाई। परंतु इन्होंने साहस दिखाया और 1977
1777 में इन्होंने भिवानी, जो कि बंसीलाल का गढ़ हुआ करता था, उसमें इन्होंने जीत कर इन्होंने अपनी जीत का परचम इन्होंने लहराया था। तो इनके लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात थी भाई वो, ठीक है ना, इनके लिए तो थी ही थी। तो भाई ये थी आज की क्लास हरियाणा की राजनीति। कल हमारे हरियाणा की राजनीति, हरियाणा के 3 लाल से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। अब हरियाणा के 3 लाल कौन कौन से हैं आप समझ गए होंगे, बंसीलाल, भज्जनलाल और देवीलाल, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले मैंने हरियाणा के अस्तित्व की क्लास के बारे में, हरियाणा के अस्तित्व के बारे में पढ़ाया था, अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, जाके देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।